हेलो साथियों मैं शरद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रदौली क्लासेस। फ्रेंड, मैंने अपने इस चैनल पे आपको परसेंटेज का जो लेसन है मैथ में वो पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसके क्वेश्चन लगवाना सॉल्व किए थे। और कल मैंने आपको समुच्चय सिद्धांत पे जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के उसको मैंने करवाना स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड चलिए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ से मैंने स्टॉप किया था आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। और क्वेश्चन ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर। फ्रेंड ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार विज्ञान में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 73 जो % है वो साइंस में पास हुए हैं और 70% मैथ में पास हुए हैं, उत्तीर्ण यानी पास। उसके बाद कह रहा है 64% दोनों में ही पास हुए हैं। अब यानी यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास वाले का दिया गया है। और फिर आगे लिखा उसने, जबकि 6300 ये लिखा गया 6300 6300 उम्मीदवार दोनों में अनुत्तीर्ण। अब यहाँ पे फेल वाले का दिया गया, अनुत्तीर्ण है तो कुल कितने उम्मीदवार हैं, तो कुल उम्मीदवार कितने हैं। तो आइए फ्रेंड चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने तरीका बताया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट है, एक दिया गया है साइंस और दूसरा दिया गया है मैथ, और फिर यहाँ पे साइंस और मैथ दोनों है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं पास वालों का परसेंटेज। कह रहा है 73 उम्मीदवार साइंस यानी विज्ञान 73 यहाँ पर पास हुए, और मैथ में कितने हैं 70% पास हुए, और आगे ये लिखा 64% दोनों में ही उत्तीर्ण है, यानी दोनों में कितने पास हुए 64%। अब फ्रेंड आगे ये देखिएगा, उसने अब ये लिख दिया है जबकि 6300 उम्मीदवार दोनों में अनुत्तीर्ण है, यानी कि दोनों में फेल है। तो हमें फेल वाले का प्रतिशत यहाँ पे निकालना होगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा होता कि 6300 उम्मीदवार दोनों में पास हैं या उत्तीर्ण हैं, ये लिखा होता तो हमें इसको निकालने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन यहाँ लिखा अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है, तो हमें फेल वालों का प्रतिशत निकालने की जरूरत पड़ेगी। देखिए साइंस में अगर 73% पास है तो फेल वाले कितने हो जाएंगे, यानी 100 माइनस 73, और 100 से 73 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से माइनस करिए 3 को, ये हो गए आपके 10 माइनस 3 7, और फिर ये 27 9 माइनस 7 27%। इसी तरीके से यहाँ पे मैथ में अगर 70% पास है तो इसका मतलब ये होगा 100 माइनस 70 यानी मिले 30% वाले फेल। इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं, साइंस और मैथ दोनों में 64% पास हुए हैं तो फेल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6, और 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 36। अब फ्रेंड आप आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है 6300 दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पे इसको लेते हैं इस तरीके से कॉमन, और यहाँ पे क्या होता है, इधर साइंस वाले और इस साइड मैथ वाले। साइंस में कितने फेल हुए 27% फेल हुए, और ये इसमें कितने फेल हुए, इसमें 30% जो है फेल हुए हैं। क्या करते हैं, इनसे करते हैं माइनस। तो 36 से जब 27 को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 7 होगा, नहीं तो कैरी लिया हमने होगा 16, 16 माइनस 7 10 9 7 16 यानी ये हो गए 9, और यहाँ पे जब माइनस किया 36 से माइनस 30 किया तो ये हो गए 6। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं ऐड, तो 9 और 6 हो गया 15 हो गए। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले से कर देते हैं माइनस, तो ये 36 माइनस 15, तो 36 से 15 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 माइनस 5 यानी कि 1, और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो गए 2, 21%। और ये जो 21% निकला है वो हमें निकला है कि दोनों ही विषयों में फेल वाले स्टूडेंट, दोनों विषयों में फेल वाले स्टूडेंट। तो फ्रेंड और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि 6300 उम्मीदवार दोनों में फेल हुए, अनुत्तीर्ण है।
यानी जो 21% होगा, ये 21% बराबर हो जाएगा 6300 के। यहाँ पे हम लिख देते हैं 6300 6300। और हमको निकालनी है कुल उम्मीदवारों की संख्या। कुल उम्मीदवारों की संख्या यानी कि हमें निकालना है 100%। तो हम इसको मानते हैं x और इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 6300। आगे 21 से कर देगा, 21 ये जाएगा 3 बार 21 की अगर 3 एकम 3 63। और आगे हो जाएंगे 20। और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 300। तो ये हो जाएगा 3 1 3, आगे 1 2 4 यानी 4 0 आगे बढ़ गए, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से। तो ये हो गया आपका 30,000। और फ्रेंड x इक्वल टू 30,000 आया। यही होगी आपकी कुल संख्या या कुल उम्मीदवार की संख्या, और यही होगा आपका आंसर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है 30,000, तो ये ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा 30,000। तो फ्रेंड इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब फ्रेंड इस तरीके के जितने भी मेरे पास क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए। अभी ये समुच्चय सिद्धांत के आधार पे ही क्वेश्चन आपको मैं और बताऊंगा। और भी क्वेश्चन मेरे पास है, लेकिन इस टाइप के मेरे पास कंप्लीट हुए हैं। अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। हेलो फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। वह 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या हैं? तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है, जो पिछले क्वेश्चन हुआ है उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको भी आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगा करने का। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई स्टूडेंट है, उसको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। और वो होता क्या है, वो 220 नंबर लाता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि अधिकतम, यहाँ पे लिखा अधिकतम अंक क्या है परीक्षा में। अधिकतम अंक का मतलब है कि जो टोटल नंबर है आपके वो कितने हैं, वही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये रहा इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि उसने ये बोला कि 40% अंक लाना जरूरी है। तो वो क्या होता है, 220 नंबर लेता है। कितने नंबर लाया, 220 नंबर लाया वो। देखिएगा 220 नंबर लाया है और कितने नंबर से फेल हुआ है, 20 नंबर से फेल हो गया है। फ्रेंड अगर ये 220 नंबर जो है इसमें 20 नंबर और ले आता तो क्या उसके हो जाते हैं 240 नंबर हो जाते हैं। 220 नंबर थे उसमें 20 नंबर और ले आता तो वो हो जाता क्या, पास हो जाता वो। पर उसने यही तो लिखा कि 240 नंबर लाया और 20 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 220 में 20 नंबर और होते तो वो पास हो जाता। यानी 220 में 220 नंबर और होते तो हो जाते आपके 240 नंबर, और 240 नंबर आपके अगर हो जाते तो आप हो जाते पास। और हेलो फ्रेंड यहाँ से करते हैं हम क्या, टोटल नंबर हम मान लेते हैं। जो टोटल नंबर है वो है x, और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा x का 40% जो होगा वो होगा आपका 240 के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि 240 नंबर होंगे तो वो पास होगा। तो x का 40% बराबर हो जाएगा 240 के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x का 40% बराबर 240, और यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व। तो ये क्या होता है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100 बराबर 600, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही होगा परीक्षा के अधिकतम अंक, यही होगा आपका टोटल नंबर। और ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन से, ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा जाके
ऑप्शन नंबर 3 में। तो फ्रेंड इस तरीके के क्वेश्चन को जो करने का ये था सबसे आसान तरीका। हेलो फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड ये रहा क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको 36% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और फिर बोला एक छात्रा 190 अंक प्राप्त करती है और 35 ये 35 लिखा है, 35 अंक से असफल, यहाँ पे असफल लिखा है और असफल का मतलब होता है फेल। यानी कि कोई छात्रा है जो 190 नंबर उसको मिला लेकिन वो 35 नंबरों से हो गई फेल। और आपको आगे बोला गया है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको फाइंड आउट करना है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर आपको क्या मिलता है। फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा उसको छात्रा को कितने नंबर मिले, उसको मिले हैं ये देखिए 190। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 190 नंबर्स। अगर और वो कितने नंबर से फेल हो गए, 35 नंबर से, यानी 35 नंबर से वो हो गई है फेल। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि 190 नंबर मिला है उसको और 35 नंबर से फेल हो गए। तो 190 में 35 नंबर और होते तो वो पास हो जाती। यानी कि ये हो जाएगा 190 प्लस 35, तो ये हो गए 5, 9 और 3 12 और ये 1 कैरियर 25, 2 to 25, 225 नंबर अगर उसको मिलते तो वो पास हो जाती। और यहाँ से 225 नंबर पे उसने बताया कि 225 नंबर लाती पास हो जाती। और यहाँ पे ये बताया गया है कि पास होने के जो मार्क है वो 36% है, यानी 36% अगर वो नंबर लाती है तो पास हो जाएगी। और यहाँ से पासिंग मार्क कितने निकले 225, यानी कि ये 225 हो जाएगा 36% के बराबर। इस तरीके से ये हो जाएगा 36% के बराबर। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे एक तरीका और कर सकते हैं, जो पिछला तरीका मैंने बताया। आपको टोटल मार्क्स निकालने यानी 100% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको मान लिए x और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तब भी आंसर वही आएगा। चाहे इस तरीके से, जो पहला तरीका भी नहीं, हमने मान लिया टोटल नंबर है x, तो टोटल नंबर x है और x का 36% आपको x का 36% दिया गया है 225, तो 225। चाहे फ्रेंड इस तरीके से करिए, ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी 225 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई x। यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से दोनों की एक ही होगी। देखिए कैसे, ये हम इसको ले जाते हैं 4 टाइम, 4 9 जा 36 और ये 4 से जाएगा 25 बार। अब यहाँ पे ये देखिए 9 1 कम 9, ये जाएगा 25, 9 या 225, तो ये होगा 25 मल्टी, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25, 25 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 625। मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि किसी भी लास्ट के नंबर में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। देखिए ये 25 है, हमने क्या काम किया, इसका स्क्वायर निकाला, 5 5 जा 25। अब जो ये नंबर हुआ इसमें 1 ऐड करिए, तो 2 में जब 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 3 और 2 में 1 ऐड किया होगा 3, तो 2 3 जा 6। तो फ्रेंड इस तरीके से किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आया 625। आइए यहाँ से देखते हैं क्या होगा x की वैल्यू। यहाँ से भी इसको करते हैं डिवाइड, तो ये होगा 9 से नहीं 4 9 जा 36 और 4 से ये होगा 25 बार। और इसी तरीके से यहाँ से 9 1 जा 9 और 9 से ये हो जाएगा 25 टाइम्स। यहाँ पे भी हो गया x इक्वल टू 25 मल्टी 25, तो यहाँ से 25 मल्टीप्लाई 25 यहाँ भी किया था और यहाँ पे भी आएगा 625। तो फ्रेंड देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने आपको आसान तरीके से बताया। चाहे आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करके तरीका लगाइए, चाहे यहाँ पे उसके बाद आप x मान लीजिए कि x का 36% बराबर हो गया 225, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 625। तो फ्रेंड
चलिए आपको अब ले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन है राम 47 अंक प्राप्त कर 43 अंक से फेल हो गया, यानी कि उसको 47 नंबर मिले तो वो 43 नंबर से फेल हो गया। कह रहा परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक प्राप्त करना है। इस प्रकार परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। फ्रेंड इसकी लैंग्वेज बदल दी गई और क्वेश्चन वही है, तो आइए इसको करने का तरीका भी हम वही करेंगे जो इससे पहले किया था। देखिए उसने ये लिखा है कि उसको 47 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? 47 नंबर मिले और वो 43 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 47 में 43 ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाएगा पास। तो यानी कि ये हो जाएगा 7 और 3 ये हो गए 10 और ये 4 और 4 8 और ये हो गए 9। अब यानी कि अगर उस राम को 90 नंबर मिलते, 90 नंबर मिलते तो वो पास हो जाता। और जो 90 दिया गया है ये किसके बराबर दिया गया है? अब यहाँ पे लिखा गया है कि 25% अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और 90 नंबर मिले तो पास हो गए, इसलिए 90 इक्वल टू हो जाएगा 25% के। अब फ्रेंड आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करते हैं यहाँ से देखिए 90 बराबर कितने के? 25% के। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे करते हैं 100%। हमने मान लिया 100% x के इक्वल, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 इंटू 100 इक्वल टू x इंटू 25। ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 9 चौक 36, 36 के बाद ये एक 0, तो यानी x इक्वल टू आपको मिला 360 और यही होगा आपका टोटल नंबर, और ये है ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आप चाहे इस तरीके से करते, चाहे यहाँ पे ये करते कि हमने मान लिया कि x नंबर टोटल है और टोटल का 25% बराबर दिया गया है, यहाँ से 36, यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे भी 360 ही आएगा। सॉरी 25% की वैल्यू दी गई है 90 यानी 90। अब फ्रेंड यहाँ से आप x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा 360। तो फ्रेंड आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।